नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वही आज नेपाल में हो गया। नेपाल की ओली सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा मजबूर हो गए इस्तीफा देने के लिए। जेंजे प्रोटेस्ट वह है जो 1997 से 2012 के बीच में जन्म लिए हों। यानी दोस्त, देश की युवा ही जेंजे प्रोटेस्ट है। क्या नेपाल में सोशल मीडिया बैन कर देने से जेंजे प्रोटेस्ट हुआ? इसका जवाब है नहीं। सोशल मीडिया को बैन इसलिए किया जा रहा था ताकि असलियत सच्चाई क्या है उसको छिपाया जा सके। लेकिन नेपाल के युवाओं में इतना अग्रेशन बढ़ चुका था कि उसे छुपाना तो क्या, भुला पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेपाल में जेंजे प्रोटेस्ट क्यों हुआ, नेपाल के संसद भवन में आग क्यों लगा दिया गया, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा इस्तीफा देने पे मजबूर क्यों हो गए, इसकी वजह क्या है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। इन सब का मेन कारण है करप्शन घोटाला। नेपाल में करप्शन घोटाला इतना बढ़ चुका था कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। जो चीन की सहयोग से एयरपोर्ट बन रहा था नेपाल में, उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। गिरिबंध में 5400 करोड़ का घोटाला हुआ। ओरिएंटल में 13,600 का घोटाला हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। घोटाला हुआ और महंगाई नेपाल में इतनी बढ़ चुकी थी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए स्टूडेंटों को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा था। नेपाल में जॉब किसी को मिल नहीं रही थी। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नेपाल के लोग रूस के फौज में भर्ती हो गए। रूस ने 20-30 दिन का ट्रेनिंग दिया, इसके बाद यूक्रेन के सामने युद्ध करने के लिए भेज दिया। यूक्रेन के युद्ध में नेपाल के फौजी मारे गए। बेचारों का घर परिवार सब उजड़ गया। नेपाल की घटना का मुख्य कारण नेताओं के लड़के और लड़कियां हैं, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के लड़के लड़कियों ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट शेयर किए कि हम लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, इन सब को देखते हुए यहाँ जनता के पास खाने के लिए नहीं है और नेताओं के लड़के लड़कियां विदेशों में अयाशी कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए जनता में आक्रोश बढ़ गया। नेपाल की जनता को, नेपाल की पब्लिक को लगने लगा कि हमारे देश के नेता, कि नेपाल के नेता यहाँ घोटाला कर करके अपने लड़कों को अयाशी जिंदगी जिया रहे हैं। नेताओं के लड़के लड़कियों की पोस्ट को इतना नेपाल में शेयर किया गया, इतना शेयर किया गया कि नेपाल के कोने कोने तक खबर फैल गई कि नेपाल के नेताओं के लड़के लड़कियां अयाशी कर रहे हैं। यहाँ नेपाल में खाने के लिए नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है कि घर परिवार चले। यहाँ नेताओं के लड़के विदेशों में अयाशी कर रहे हैं। इतना पोस्ट को शेयर किया गया, पूरी नेपाल की जनता आक्रोश में आ गई। सोशल मीडिया पर नेपाल की पब्लिक आवाज उठाने लगी। नेपाल के नेताओं ने कहा सोशल मीडिया बंद करो। सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया नेपाल में बैन हो गया। नेपाल के विद्यार्थियों ने, नेपाल के स्टूडेंटों ने कहा सोशल मीडिया मत बंद करो, पहले अपना घोटाला बंद करो। नेपाल के स्टूडेंट 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन विद्यार्थियों के ऊपर सीधे सिर पे गोली मार दिया गया, जिसके कारण यह खबर पूरे देश में यानी पूरे नेपाल में फैल गई। और जो प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे वह भी इस हरकत को देखकर नेपाल की पब्लिक प्रोटेस्ट में उतर गई। पूरा नेपाल एकजुट हो गया। नेपाल के संसद भवन में आग लगा दिया गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिया गया। नेपाल के नेताओं के घरों में आग लगा दिया गया। मंत्रियों के घरों में आग लगा दिया गया। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक ने मारा।
आज जिस तरह से नेपाल की सरकार ने नेपाल में किया, बहुत ही शर्मनाक है।